वेलकम टू जेके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडिटेरिया का 5000 प्लस जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है। ये जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। ठीक है, जो विषय बार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी इसमें दिया हुआ है। जो आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 6 और 7 को हम लोग देखने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है इसमें। ठीक है, सो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारत ने विकसित किया है हेलिना रक्षा उपकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वेम्बनाड। ये कर्नाटक में है, ये सही नहीं है। सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल में है। भीतरकनिका जो है ये ओडिशा में है। और पीताम्बरम जो है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सेंटोस को जो है कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, कौन सुमेलित नहीं है? सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फियर, ये सही नहीं है। रेनेटिंग जो है वो पनीर को कहा जाता है, ये सही है। जैव प्रौद्योगिकी जो है वो प्लाज्मिड है, ये सही है। गोल्डन चावल जो है इसमें विटामिन ए होता है। और ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो होता है। ठीक है, इसे जो है वो समताप मंडल भी कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर जो है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, करेवा वैली स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कश्मीर में स्थित है करेवा वैली जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, C.F. एंड्रयूज ने किया है। रॉलेट एक्ट को जो है वो जानबूझकर की गई हत्या कह करके संबोधित किया है C.F. एंड्रयूज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1980 ईस्वी में जो है वन संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वो ग्रीन हाउस गैस जो है उत्पन्न करती है। जलवाष्प करता है सर्वाधिक, उसके बाद मीथेन करता है, उसके बाद ओजोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बी और सी दोनों जो है वो मुख्य प्रदूषक है सिगरेट के धुएं में। कार्बन मोनोऑक्साइड है और बेंजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, गैसोहोल मिश्रण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 90% जो है वो पेट्रोल प्लस 10% जो है वो अल्कोहल का मिश्रण है गैसोहोल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,
यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ए का जो है अमीटर का जो है इसका जो है वो विद्युत धारा हो जाएगा इस, ठीक है। हाइग्रोमीटर से जो है वो अपेक्षिक आर्द्रता जो है वो मापी जाती है। बैरोमीटर से जो है वो दाब मापी जाती है और वाट से जो है वो शक्ति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर ने किया था बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉन टेनिस से है। ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध जो है सो लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो उपयुक्त में से कौन सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। केवल 4 जो है वो सही है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये सही है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। संघ सरकार जो है ये जो है इसका जो है वो भाग 5 का विषय है ये, ठीक है। और निर्वाचन जो है वो भाग 15 का विषय है, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो भाग 20 का ये विषय है। और अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र जो है वो भाग 10 का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 215 जो है वो उच्च न्यायालय को जो है अभिलेखीय न्यायालय की दर्जा देती है, अनुच्छेद 215। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में जो है वो संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगी? तो इसका आंसर जो है वो 26 का सी हो जाएगा। संघ की संसद के पास रहेंगे अवशिष्ट शक्तियां जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जो है मंत्रिपरिषद को जो है वो इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ये सही है। इस समिति के सदस्यों की प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गिल्ड एज्ड मार्केट में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो
सी हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है, गिल्ड एज्ड मार्केट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1994 में किया गया था पूर्ण रूप से परिवर्तनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, डायामेंटीना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। डायामेंटीना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 5 प्रतिनिधि जो है वो शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पंचतंत्र का ये फारसी अनुवाद है, अनवार ए सुहाइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पुर्तगाल की देन मानी जाती है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका आंसर जो है वो 38 का डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 ने जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजनी नायडू ने भाग लिया था और मदन मोहन मालवीय ने जो है वो भाग लिया था, और B.R. अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, रामानंद को दिया गया है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो रामानंद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के शासनकाल में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पहले जो है वो अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद जो है वो खेरा आंदोलन, उसके बाद जो है वो रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद जो है वो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में DNA होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो DNA होता है नाभिक के अलावा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये सभी प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जीरोपैथेलमिया जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है।
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सोनोग्राफी में जो है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दोगुनी हो जाती है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, CO2 और CO2 होता है वायु अंगार गैस में मुख्य घटक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कैल्सीटोनिन जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है ये, ठीक है। मानव वृद्धि हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और प्रोलैक्टिन जो है ये भी जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डिंड वाहिनी तंत्रिका को जो है वो मुख्य अंग कहा जाता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो डिंड वाहिनी नलिका को जो है मुख्य जनन अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ग्लूकोज जो है वो अंतिम उत्पाद होता है। अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। स्मरणीय तत्व महाजनपद एवं उसकी राजधानी, महाजनपद और राजधानी, और महाजनपद राजधानी। मगध इसका राजधानी जो है वो गिरिब्रज राजगीर था। अंग इसका जो राजधानी जो है वो चंपा था। बज्जी इसकी राजधानी जो है वैशाली थी। काशी इसकी राजधानी जो है वाराणसी थी। वत्स इसकी राजधानी जो है वो कौशाम्बी थी। कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कंबोज इसकी राजधानी जो है वो हाटक थी। अश्मक इसकी राजधानी जो है वो पोटली थी, ठीक है। कौशल इसकी राजधानी जो है वो श्रावस्ती थी। अवंती इसकी राजधानी उज्जैन थी। मल्ल इसकी राजधानी जो कुशावती थी। पंचाल इसकी राजधानी जो है वो अहिच्छत्र कम्पिल्य थी। चेदी इसकी राजधानी जो है वो शक्तिमती थी। मत्स्य इसकी राजधानी जो है वो विराटनगर थी। सुरसेन इसकी राजधानी जो है वो मथुरा थी। गंधार इसकी राजधानी जो है वो तक्षशिला थी। अब जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सुक्रोज जो है वो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नागर शैली में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रवि कीर्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्मॉग जो होता है वो द्वितीयक प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फैराडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सीसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1973 ईस्वी में जो है वो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वांडीबास का युद्ध ये फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, ये सही है। वांडीबास का युद्ध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी पौंडीचेरी की संधि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रमेश चंद्र दत्त हैं इस पुस्तक के लेखक जो हैं सो। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अब पायस का उदाहरण है दूध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है सुपीरियर झील जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। NSSO जो है वो जारी करता है जीडीपी का आंकड़ा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। धान जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है वो सहायक नहीं है। चना है, मटर है और सेम जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ट्राइसिम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसिम योजना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बेलारूस जो है वो बाल्टिक देश नहीं है। एस्टोनिया बाल्टिक देश है। लातविया ये भी जो है वो बाल्टिक देश है और लिथुआनिया ये भी जो है वो बाल्टिक देश है। बेलारूस जो है वो बाल्टिक देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हेनरी विवियन डिरोजियो को कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे और तेज बहादुर सप्रू जो है ये भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वो सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पंचायती राज जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अवतल लेंस की भांति जो है वो कार्य करता है जल में वायु का बुलबुला जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विद्रोह और नेता। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह ये मजमून शाह वह चिराग अली ये सही सुमेलित नहीं है। संथाल विद्रोह जो है वो सिंधु वह कानू भगत इसके जो है वो नेतृत्वकर्ता थे। रामोशी विद्रोह इसके नेतृत्वकर्ता जो है वो चितर सिंह थे और कुल विद्रोह इसके जो नेतृत्वकर्ता जो थे वो बुद्धू भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर जो है 24 का डी हो जाएगा। ठीक है, पहले जो है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है वो वेदरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है वो वांडीवास का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान जो अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, पहले जो है अगस्त प्रस्ताव,
उसके बाद जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद जो है वो क्रिप्स मिशन, उसके बाद जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को जो है 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कार्टानेजा प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टानेजा प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जैव सुरक्षा से है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं चश्मे का लेंस जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित नगरों में किस नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लुम्बिनी का संबंध जो है वो महावीर से नहीं है। लुम्बिनी का संबंध जो है वो महात्मा बुद्ध से है। वैशाली का संबंध है, चंपा का संबंध है, और पावापुरी का संबंध जो है वो महावीर स्वामी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वंश और राजधानी। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कलचूड़ी वंश इसकी राजधानी जो है वो अजमेर थी, ये सही सुमेलित नहीं है। चंदेल वंश इसकी राजधानी जो है खजुराहो महोबा थी, ये सही है। सोलंकी वंश इसकी राजधानी जो है वो अनिलवार थी, ये भी सही है। और प्रतिहार वंश इसकी राजधानी जो है वो कन्नौज थी, ये भी सही है। और कलचूड़ी वंश की राजधानी जो थी वो महिष्मती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महजर नामक की स्थापना जो है वो 1578 ईस्वी में हुई थी, ये सही नहीं है। 1579 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति जो है वो 1564 ईस्वी में हुई थी। दिन ए इलाही की स्थापना जो है वो 1582 ईस्वी में हुई थी। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है वो 1563 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1539 ईस्वी में जो है वो चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यकृत में संचित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना काल में जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पूरक वस्तुएं कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बामडीला, ये उत्तराखंड में है, ये सही नहीं है। चांगला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। सिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। बामडीला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसलिए जो है वो भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भाग। ये 11 का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 जो है उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, तब जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी परिस्थिति में जो है संसद की सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे देता है तो वो जो है वो संसद जो है वो वंचित हो जाता है सदस्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत के संसद के द्वारा जो है वो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जो किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के तहत जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम में जो है वो पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, के दत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, मानव विकास सूचकांक निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अमर्त्य सेन जो है वो जुड़े हुए हैं मानव विकास सूचकांक निर्माण में जो है सो। अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे, और ये स्मरणीय तथ्य अगर सही लगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें जितना भी स्मरणीय तथ्य है उसको एक वीडियो में जो है वो बना देंगे, ठीक है। स्मरणीय तथ्य, मौर्य वंश की स्थापना किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। इसे अमृतघात के नाम से भी जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है बिंदुसार को। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को जो 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा था। अपने राजाभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को जो है वो अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जना अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है।
अशोक अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष जो है वो लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। अशोक ने इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की जो है वो दीक्षा ली थी। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः सबसे लंबा अभिलेख जो 7वां अभिलेख है और सबसे लंबा अभिलेख जो है वो 7वां अभिलेख है और सबसे छोटा अभिलेख जो है वो रुमेंदेई अभिलेख है अशोक का। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या जो है वो 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया जिसमें सामान्यतः ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वही छठे शिलालेख में आत्मा नियंत्रण की दीक्षा दी गई है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वही छठे शिलालेख में जो है वो आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक जो है वो शासन किया था भारत पे। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।